जय हिंद दोस्तों। प्रयाग एकेडमी की इस प्रयाग एग्जाम यात्रा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई नए तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में सभी लोग फिर से हम सीखेंगे नए तरीके से, नई ऊर्जा, नई उम्मीद के साथ नई नई चीज़ें। ठीक है, तो आपके सामने आज की नई क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ रहे थे हम क्या, भाजक। हम क्या पढ़ रहे थे, भाजक पढ़ रहे थे, है ना। अभी हमने पिछली क्लास में भाजकों की संख्या सीखी थी। हमने पिछली क्लास में क्या सीखी थी मेरे दोस्त, भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या सीखी थी। तो एक क्वेश्चन है आपका, भाजकों की संख्या दी सीखी थी। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं इस पर पूछूं उसके आंसर कमेंट बॉक्स में दें ताकि ये पता चल पाए कि आपने वो पिछला वीडियो देखा है या नहीं देखा। ठीक है, तो सबसे पहले ये लीजिए, आपके सामने है, जैसे मैंने कह दिया, ये लिखा हुआ है आपका, ये लिखा है 420 के क्या क्या निकालना है। नंबर पहला निकालना है आपको सभी भाजकों की संख्या, 420 के सभी भाजक निकालने हैं। नंबर दूसरा निकालना है 420 के अभाज्य भाजक निकालने हैं। क्या निकालने हैं, अभाज्य भाजक निकालने हैं। नंबर तीसरा इसी में फाइंड करना है 420 के समभाजकों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है मेरे दोस्त, समभाजक निकालनी है। और नंबर चौथा है आपका इसी के 420 के विषम भाजकों की संख्या भी निकालनी है। क्या निकालनी है, विषम भाजकों की संख्या निकालनी है। एक ही और निकालनी है 420 के 5 से विभाजित भाजकों की संख्या। क्या निकालनी है, 5 से विभाजित भाजकों की संख्या, ये भी निकालनी है, 5 से विभाजित भाजक। और नंबर 6 निकालना है आपको पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या। क्या निकालना है, पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या, पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या। ये सारे आंसर आपके कितने क्वेश्चन हुए, 1 2 3 4 5 6, इन 6 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ठीक है, यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो सारी चीज़ें आपसे निकालते हुए बन जाएंगी। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपसे ये चीज़ें नहीं बनेंगी। ठीक है, तो आप क्या करें, ज़रूर सभी प्रकार के आंसर दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यदि पिछला वीडियो समझ में नहीं आया हो, ना समझ में आए तो एक बार कमेंट करके ये पूछें, सर जी समझ में नहीं आया, ज़रूर बताया जाएगा दोबारा फिर से। चलिए, तो अब हम नई क्लास में आज फिर से स्टार्ट करना है। आज स्टार्ट करते हैं हम क्या, भाजकों का योग। क्या निकालते हैं, भाजकों का योग। ये भाजकों का योग ज्ञात करना है, कितना होगा, भाजकों का योग चाहिए कितना होगा। तो सबसे पहले भाजकों का योग जब निकालना है ना, तो सबसे पहले भाजक निकालना तो सीख लिया है, भाजकों का योग कैसे निकालें। अब जैसे लिख दिया मैंने, क्वेश्चन है आपके पास 420, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। 420 के सभी भाजकों का योग, 420 के सभी भाजकों का, 420 के सभी भाजकों का योग ज्ञात करें। 420 के सभी भाजकों का योग निकालना है मेरे दोस्त। सबसे पहले देखिए, 420 के सभी भाजकों का जो योग निकालेंगे ना, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही निकालूं, पहली बात तो भाजक ही इतने सारे होंगे, फिर सभी भाजकों को जोड़ना और कठिन हो जाएगा। इसके लिए आसान तरीका क्या होगा, आसान तरीका ये होगा, सबसे पहले यदि आपको भाजक और गुणनखंड पढ़ना है तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड जरूर सीखना होगा। अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देखें, अभाज्य गुणनखंड समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 420 के भाजकों की संख्या कैसे निकलेगी। 420 के भाजक, तो इस 420 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो मेरे दोस्त इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 7 पना 35, 3 105, दूनी 210, दूनी कितना हो गया 420, सही है। ये इसके क्या निकाल लिए हमने, अभाज्य गुणनखंड। ये सभी आपके अभाज्य गुणनखंड हैं। अब इनको हमें सबसे पहले घात के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं मेरे दोस्त, घात के रूप में इन्हें लिखेंगे। ये देखिए, घात के रूप में मैंने इन्हें लिखा, 2 की घात 2 गुणे, 3 की घात 1 गुणे, 5 की घात 1 गुणे, 7 की घात कितना आ गया 1। ये हमने सबको घात के रूप में लिख दिया।
अब क्या करना है, भाजकों का योग निकालना है। ध्यान देंगे, क्या निकालना है, भाजकों का योग, भाजकों का योग निकालना है। तो ये देखिए क्या है, भाजकों का योग निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे 2 की घात 2 लिखा हुआ ना, ये स्टार्ट करेंगे 2 की घात 0 से, 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2, यहीं तक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की घात 1 है तो यहाँ भी स्टार्ट करेंगे 3 की घात 0, 3 की घात कितना 1, ऐसी ये भी है, स्टार्ट करेंगे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात कितना 1, ऐसे ही यहाँ भी करेंगे 7 की घात 0 प्लस 7 की घात कितना 1। बस इन सब का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया, यहाँ 1 प्लस का यहाँ आया 2 प्लस यहाँ कितना आया 4, मल्टीप्लाई यहाँ 3, किसी भी संख्या पर पावर 0 लगाने पर उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ 3 और 1 कितना हो गया 4, ऐसी 5 और 1 कितना हो गया 6, ऐसी 7 और 1 कितना हो गया 8। बस केवल सबका मल्टीप्लाई करना है। 4 2 6 कितना हो गया 7 गुणे 4 गुणे 6 गुणे कितना हो गया 8, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौको 28, 6 अठे 48, 7 चौको कितना हो गया 24 गुणे कितना कर दिया 6 चौको 24, 8 सते 56, मल्टीप्लाई किया इनका, 24 छक्का होता है 144 की 4, हाथ से लगा 14, 24 पंचे 120, 14 होता है 134, ये मेरे दोस्त 1344। ये क्या निकला है, मैं ऐसा कह सकता हूँ 420 के सभी भाजकों की संख्या। आपने देखा क्या, सबसे पहले क्या करना है, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखने के पश्चात जिसमें जितनी घात लगी है शून्य से स्टार्ट करके उतनी घात तक सभी घातों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद सबका मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हुआ हमारे पास क्या, भाजकों का योग। आप सोचेंगे कि ये थोड़ा सा बड़ी प्रक्रिया हो गई, हाँ थोड़ा सा बड़ा तो है, भाजकों का योग निकालना थोड़ा सा बड़ा तो होगा ही। ठीक है, अगर मैं कह दूं आपसे इसके बाद ये क्वेश्चन जैसे ऐसा आ जाता है, जैसे मैंने कह दिया ये 384 के सभी भाजकों का योग ज्ञात करें, 384 के सभी भाजकों का योग, ये भी ऐसा क्वेश्चन है, जरा से देखते हैं, भाजकों का योग निकालें क्या होगा। 384 के सभी भाजकों का योग ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, कंडीशन मेरे दोस्त वैसी ही होगी, 384 की क्या निकालना है, 384 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 384 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने आएंगे, 2 गुणे 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 3, मल्टीप्लाई करें, जस्ट चेक करें एक बार, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 दूनी 192, 192 दूनी 384, बिल्कुल सही है, सही है, इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। इसको यदि मैं सबसे दूसरा स्टेप होता है, इसको सबसे पहले घात के रूप में लिखना, तो इसको घात के रूप में लिखा तो 2 की घात 7 गुणे कितना हो जाएगा 3 की घात 1, ऐसा लिख दिया। अब आप सोचेंगे कि मुझे इतना लंबा करना पड़ेगा, यानी अब आगे अगर भाजकों का योग चाहिए तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात कितना हो गया 5 प्लस 2 की घात 6 प्लस 2 की घात 7, ऐसे करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात कितना 1। आप सोच रहे होंगे काफ़ी बड़ी प्रक्रिया हो गई, काफ़ी लंबा सा क्वेश्चन हो गया, इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ मैं। जब भी देखिए इस प्रकार से इनका ऐड करना हो ना, तो आप लोग यदि जानकारी हो तो इस प्रकार की सीरीज को हम क्या कहते हैं, ये कोई सीरीज बन रही है क्या, हाँ देखें जरा सा, एक सीरीज ही तो बन रही है, पता है क्या, इसको यदि मैं आगे लिखूँ तो ये सीरीज बन रही है, 2 की घात 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस ये क्या होती है 2 प्लस यहाँ कितनी होती है 4, 8, 16 और 32, ये हो गया 64 और ये हो गया कितना 128, ये हो गया। मल्टीप्लाई है 3 की घात 0 की वैल्यू 3 कितना हो गया 4। ये मेरे दोस्त क्या है, एक सीरीज है क्या ये, हाँ सीरीज है। कौन सी सीरीज है, दिख रही होगी तो ये सीरीज आपकी गुणोत्तर सीरीज है। कौन सी है, गुणोत्तर श्रेणी हम लोग कहते हैं। जरा सा यदि परिचित ना हो तो थोड़ा सा जानकारी बता दूं, खैर मैं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के लिए अलग से क्लास लेकर आऊँगा, लेकिन इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखेंगे जरा सा एक बार, एक आपके पास होती है, आपने एक नाम सुना होगा समांतर श्रेणी और एक नाम सुना होगा गुणोत्तर श्रेणी।
क्या नाम सुना होगा? गुणोत्तर श्रेणी। या आप लोगों ने दो प्रकार की सीरीज पढ़ी होगी, एक समांतर श्रेणी और एक क्या पढ़ी हो? गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी वह सीरीज है जैसे मैं कह दूं 6, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 42। आपके पास देख रहे हैं ये कैसी सीरीज है? आपके पास समांतर सीरीज है। क्यों समांतर सीरीज है? क्योंकि इस समांतर का मतलब है समान अंतर है। यहाँ देख रहे हैं सब में कितने का डिफरेंस है? 3 3 का, अर्थात इनमें सब में जब डिफरेंस 3 का है तो इनमें समान अंतर है। इसका मतलब सीरीज कैसी कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। ऐसी जैसे तो गुणोत्तर श्रेणी क्या है? गुणोत्तर श्रेणी की भी शब्द के द्वारा स्पष्ट होता है। गुणोत्तर यानी जिसमें समान संख्या से मल्टीप्लाई किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। जैसे मैं कह दूँ आपसे, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कितना? 5, यहाँ लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 80 डॉट 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 आ गया कितना? डॉट डॉट आ गया कितना आपका? ऐसा कह सकता हूँ डॉट डॉट आ गया 320। कितना आ गया? 320। ये आपके पास ये सीरीज कैसी है? चेक कर रहे हैं? चेक कर पा रहे हैं क्या? ये सीरीज कैसी है मेरे दोस्त? यह गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी कैसे है? गुणोत्तर श्रेणी इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए कितने का मल्टीप्लाई है? चेक करिए, 2 का। इसमें भी देखिए कितने का मल्टीप्लाई है? 2 का। इसमें भी देखिए कितने का मल्टीप्लाई है? 2 का। अर्थात सभी पदों में समान संख्या से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट पद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की सीरीज क्या कहलाती है? गुणोत्तर श्रेणी। तो मेरे दोस्त यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, ये सीरीज कुछ ऐसी बन रही है। देखिए समान संख्या से ये क्या, कौन सीरीज है? समांतर बन रही है। ये देखिए योग तो है और सीरीज का योग है। सीरीज कौन सी है? समांतर तो नहीं। क्यों? क्योंकि अंतर यहाँ 1 का, यहाँ कितने का? 3 का, यहाँ कितने का? 5 का है। अंतर बार बार बदल रहा है। जब आप बार बार बदल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर सीरीज कौन सी नहीं है? यहाँ पर सीरीज समांतर नहीं है, यहाँ सीरीज और कोई हो सकती है। तो सीरीज कौन सी? यहाँ पर 1 में मल्टीप्लाई किया 2 का, ये देखिए 2 में मल्टीप्लाई किया कितने का? 4, 2 का। फिर से 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। इस प्रकार से ये पूरी सीरीज है हमारी। इस प्रकार से क्या है? ये पूरी सीरीज है। और सीरीज कैसी है? हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? गुणोत्तर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यानी हर बार हर एक कंडीशन में, जैसे पिछला क्वेश्चन भी था ना, ये देखिए पिछले क्वेश्चन में कहाँ तक थे? 1 2 4 3 पद ही थे, खैर ज़्यादा नहीं थे तो हमने ऐड कर लिया, कोई समस्या नहीं हुई। मान लिया और ज़्यादा पद हो गए, 2 की श्रेणी कहाँ तक बन रही है? 2 की घात 10 तक है, 2 की घात 15 है। फिर तो ऐसा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना। इसके लिए आसान तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, हर जगह गुणोत्तर श्रेणी ही बन रही है इसमें, है ना। तो फार्मूला यानी किसका लगा दें? गुणोत्तर श्रेणी का डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, सब लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट यहीं से लगाओ गुणोत्तर श्रेणी। कैसे गुणोत्तर श्रेणी लगेगी वो देखिए जरा ध्यान से। गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला क्या होता है योग का? तो हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी के योग का फार्मूला होता है मेरे दोस्त, क्या होता है ये देखेंगे। ये होता है आपके पास a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन क्या होता है? r माइनस 1। यदि कंडीशन होती है यदि r ग्रेटर देन 1 हो, यानी r का मान यदि 1 से क्या हो? बड़ा हो। यदि r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ध्यान देंगे, यदि r की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो r पावर n माइनस 1 अपॉन क्या होता है? r माइनस 1। ये कौन सा होता है? गुणोत्तर श्रेणी के सभी पदों का, n पदों का योग। क्या होता है? n पदों का योग। ठीक है, तो n पदों का योग का फार्मूला ये होता है आपका। अगर मैं कहूँ आपसे कि यदि r लेस देन 1 होगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरी कंडीशन है a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन कितना हो जाएगा? 1 माइनस आर। ये दूसरी कंडीशन होती है यदि क्या हो? r लेस देन 1 हो। यदि r का मान 1 से छोटा है, यदि क्या है? r की वैल्यू 1 से कम है, तो फिर आपका फार्मूला क्या बनेगा? a इंटू 1 माइनस आर पावर कितना बनेगा? n। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए? ये देखिए आपने सीरीज देखी, ये गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग का क्या है? फार्मूला है। n पदों के योग का फार्मूला है। यदि मैं इसी को आगे देखूं n पदों के योग के बाद, तो यहाँ a क्या कहलाता है मेरे दोस्त? a कहलाता है इसमें क्या? प्रथम पद। a को हम क्या कहते हैं? प्रथम पद। n क्या कहलाता है? पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या है। और आपके पास r क्या है? r कहते हैं मेरे दोस्त सर्वानुपात। इसे क्या कहते हैं? सर्वानुपात। और मैंने आपको बताया सर्वानुपात का मतलब जिस संख्या से प्रत्येक पद में मल्टीप्लाई किया गया हो उसे हम कहते हैं सर्वानुपात। जैसे आप इस सीरीज में प्रत्येक में कितने से मल्टीप्लाई किया गया? 2 से, तो यहाँ इसे इसका सर्वानुपात कितना है? 2।
प्रथम पद कितना है ए, और अंतिम पद यहाँ से निकाल लेंगे जो भी आएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, ये है हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला, इसे जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखें, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन पर बात करेंगे। यहाँ भी आपके पास क्या निकालना है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी क्या केवल 2 में बन रही है कि 3 में भी बन रही है, चेक करिए जरा सा। 2 में भर बन रही है कि 3 में भी बन रही है, 3 वाले में भी बन रही है मेरे दोस्त, 3 वाले में भी बन रही है, लेकिन 1 और 3 कहाँ तक है ना, केवल इतने ही पद हैं। तो सीधे सीधे गुणोत्तर श्रेणी किस में लगाएंगे, इस वाले में लगाएंगे, इस वाले में लगाएंगे तो योग बराबर कितना हो जाएगा, योग बराबर मेरे दोस्त कैसे लगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। योग लगेगा आपका, यहाँ पर कितने पद हैं टोटल, चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं। क्या देखेंगे, हम देखेंगे यदि पावर 7 की है, यदि पावर 7 की है तो कितने पद हुए, 7। यहां देखिए पावर कितने की है, 1 की, तो यहां कितने पद हुए, 2। क्या देख रहे हैं, यानी कुल मिलाकर हम ये देख पा रहे हैं, अगर पावर 7 की है तो कितने पद टोटल होंगे, 8, क्योंकि एक पद जुड़ जाएगा ना, पहला वाला पद पावर 0 वाला, है ना। तो इसमें अगर 10 की पावर लगी है तो कितने पद होंगे टोटल, 11। अगर 12 की पावर लगी होगी तो टोटल कितने पद होंगे, 13। इस प्रकार से पदों की संख्या में 1 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्लियर, तो पद की संख्या कंफर्म हो गई। अब हम देखेंगे यदि यहाँ 2 पर पावर लगी है, इसका मतलब आर की वैल्यू हरदम कितनी होगी, 2, क्योंकि हर बार 2 का ही मल्टीप्लाई होगा। यदि यहाँ 3 पर पावर लगी है तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्त, 3 होगी। क्लियर है, तो इस प्रकार से आर की वैल्यू फाइंड कर ली, और किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, हमने एन की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब रही बात प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद हमेशा एक ही रहेगा। कितना रहेगा मेरे दोस्त, प्रथम पद, क्योंकि सब में पावर 0 रहनी है, तो प्रथम यानी फर्स्ट आपका टर्म्स कितना रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा। तो बस योग निकाल देना है। आपके पास फार्मूला होता है ए इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन क्या होता है, r माइनस 1। मैंने ये फार्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ r ग्रेटर देन 1 है। r की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, हर बार 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए r की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर r ग्रेटर देन 1 है, इसलिए r पहले रहेगा, 1 कहाँ रहेगा, बाद में। बस फार्मूला लगाया तो यहाँ कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 2 पावर कितना हो जाएगा, 8 माइनस का कितना, 1। 2 पावर 8 कैसे, 7 है पावर, तो कितना रहेगा, 8 बटे 2 माइनस का 1 इंटू कितना है, 4। बस हल कर देंगे। 2 पावर 8 की वैल्यू होती 256, 256 में 1 गए कितना बचेगा, 255 बटे कितना, 1 गुणे कितना हो गया, 4, मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 पंचे कितना हो गया, 20, 4 पंचे 20, 20 2 22, 4 दूनी 8, 8 2 10, 120 आंसर हो गया। ये मेरे दोस्त क्या निकल के आया, ये निकल के आपके सामने क्या, n पदों का, यानी क्या है, सभी भाजकों का योग निकल आया। किसके, 384 के सभी भाजकों का योग। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जरा सा देखेंगे, हटा दें, स्क्रीनशॉट जरूर इसकी ले लें। देखिए अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैं अगले क्वेश्चन की यदि बात करूं मैं, तो ये लिखा हुआ है आपका 560, नहीं 560 ना करो, मैंने कह दिया जैसे लिखा हुआ है कितना, 1 2 3 हजार, ये लिखा हुआ है, के लिखा, के सभी भाजकों का योग, के सभी भाजकों का योग, सभी भाजकों का योग। देखिए इसके सभी भाजकों का योग करेंगे तो इसके भी सबसे पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। यदि इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 1000 के 10,000 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये आएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बस क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है इस घात के रूप में लिखेंगे तो आएगा 2 की घात 4, और इसे घात के रूप में लिखेंगे 5 की घात भी कितना आएगा, 4। ये देख लिया आपने, दोनों पद बड़े हैं कि छोटे हैं, चाहेंगे तो सीधे हल कर लें, नहीं चाहें तो फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला देखिए 2 मिनट में, 1 सेकंड 10 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करते हैं। देखिएगा भाजकों का योग, ये भाजकों का योग, भाजकों का योग निकलेगा इसमें तो क्या आएगा, 2 की पावर 4 है, तो मैंने क्या कहा, n की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्त, n की वैल्यू 5 होगी। a की वैल्यू कितनी होगी, मैंने कहा था a की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक ही होती है, एक ही होती है ना। r पावर r कितना है, 2, तो 2 की घात कितना हो गया, यहाँ 2 की घात कितना आ गया,
5 माइनस कितना हो जाएगा 1 बटे हो गया 2 माइनस का 1। ठीक है, ऐसे ही जस्ट सेम इसमें भी किया, यहाँ भी a की वैल्यू कितनी रहेगी 1 ही रहेगी। 2 बार फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए कितना छोटा कर रहा हूँ, बस ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ कितना आएगा 1 इंटू कितना आ जाएगा 1 है, प्रथम पद 1 हो गया, 1 इंटू आर की पावर कितनी है 5, यानी आर कितना है यहाँ पर 5 है, 5 की घात 4 से कितना है 5 की घात 5 माइनस का 1 बटे हो जाएगा 5 माइनस का 1, ये आएगा। हल करते हैं, 2 की घात 5 की वैल्यू कितनी होती है, आगे बस हल करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर रख देना सीधे सीधे। 2 पावर 5 की वैल्यू होती है 32, 32 में 1 गया कितना बचेगा 31 बटे कितना आ जाएगा 1 इंटू यहाँ कितना है 5 की घात 5 की वैल्यू कितनी होती है, 5 की घात 5 7 होती है 3125, कितनी होती है 3125, 6 3125 होती है। 5 की घात 5 की वैल्यू कितनी हो 3125, और 3125 में क्या करेंगे 3125 में हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3124 बटे कितना आ जाएगा 5 में 1 गए कितना बचेगा 4, डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 से 28, 3 बचा, 4 × 32, 4 × 4 781। ठीक है, 781 हो गया। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाई, 781 गुने कितना हो जाएगा 31, गुना किया 31 गम 31 के 1 हाथ से लगा कितना हो जाएगा 3, 3 × 24, 3 × 24 240, 248, 248 3 हो गया 51, हाथ से लगा कितना 25, 3 7 21 210, 210 227, 217, 217 और कितना हो गया मेरे दोस्त 217 और क्या कहूँगा 217 और 25 हो गए, 25 17 होते हैं, 25 17 42, कितना हो गया 242, ये हो गया मेरे दोस्त। संभवतः लगभग एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, 24 211, इसके सभी भाजकों का योग होगा 24 211, ये होगा मेरे दोस्त, लगभग आंसर ये होगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, क्या है क्या नहीं है, फिर से एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लूँ, 31 एकम 31 के 1 हाथ से लगा 3, 31 8 होता है 248, 248 के 3 51 की 1 हाथ से लगा 25, 3 7 21 2 17, ठीक है 17 24 42, 17 25 42, ठीक है। तो कितना होगा 24 211, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये निकल के आया हमारा क्या भाजकों का योग। तो उम्मीद करते हैं ये देखिए भाजकों का योग आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम कल देखेंगे भाजकों में क्या देखेंगे, हमने भाजकों का योग देखा, हमने गुणोत्तर श्रेणी का योग भी देखा, गुणोत्तर श्रेणी कैसे अप्लाई होती है इसमें, ये भी चीज़ देखी है। हम कल देखेंगे सभी समभाजकों का योग, विषम भाजकों का योग, 2 से विभाजित भाजकों का योग, 3 से विभाजित भाजकों का योग, पूर्ण वर्ग भाजकों का योग, पूर्ण घन भाजकों का योग, सभी प्रकार के योग हम जितने भी इससे संबंधित अपवाद हैं सभी समस्याओं खत्म करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए आपसे अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।